साद रिजवी, साद रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक के चीफ हैं, उनको लगी गोली और उसके बाद सिचुएशन बिगड़ती चली गई। कई लोग मारे जा चुके हैं अब तक पाकिस्तान की सड़कों पे, खासतौर से लाहौर टू मुरीद के ईस्ट सेक्टर पे तो बहुत ही ब्लडशेड दिख रहा है। ये ब्लडशेड शुरू कहां से हुआ? ये ब्लडशेड शुरू हुआ वहां से जब गाजा का पीस प्लान बना। गाजा में पिछले 2 साल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। गाजा में इस पीस प्लान को लेकर के बड़ी खुशी का माहौल कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अब हम आराम से अपना गाजा रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में ब्लडशेड हो रहा है क्योंकि गाजा में पीस आ गई। बड़ी अच्छी बात है। एक कंट्री में पीस आने से दूसरे कंट्री में कैसे ब्लडशेड? और दूसरी चीज, प्रॉब्लम ये अरब की है। दिस इज अरेबिक प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ अरब। तो वहां के लोग आपको अपना मानते नहीं, आप उन्हें अपना मान रहे हैं। नहीं, बार बार बोल रहे हो नहीं हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम मानो ना मानो हम तुम्हारे हैं। वही सिचुएशन, और इस सिचुएशन में अपने ही घर में खून खराबा करा दिया गया। तो ये इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अरीशा जी है। अरीशा जी बहुत जिसे बोलते हैं कि एक्सपर्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स में, साथ में ये डॉक्टर भी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम एक जी चीज, नमस्कार, बहुत अच्छा ज्वाइन करके। जी जी थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग। मैम एक चीज कि आपके कंट्री में सिचुएशन ये कि किसी और एरिया में पीस आ रही है, उस आपके कंट्री में खून खराबा चल रहा है। ये मतलब ये चीज कि पाकिस्तानियों ने क्या ठेका ले रखा सबका? और लब्बैक को क्यों छेड़ना था? ये लब्बैक क्यों घुसा इसमें? लब्बैक का क्या लेना देना? देखिए, ये जो तहरीके लब्बैक है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एक्सट्रीम राइट विंग है, और ये जो फसाद कर रहे हैं ना, ये एक तरह से अच्छी बात इसलिए है कि ये खुद एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को कि इनका क्या, इनके मकासद हैं। इनका जो असल मकसद है ना गाजा की सपोर्ट को लेके, वो पीस नहीं है, वो है यहूदी दुश्मनी। क्योंकि आप देखें ना, मारे तो वहां भी जाते हैं, चाइना में भी मुसलमान मारे जाते हैं। कभी आपने देखा कि इनके किसी भी हुक्मरान ने आवाज उठाई हो, या टीएलपी वालों ने उठाई हो, किसी ने भी उठाई हो? इनको सिर्फ वजूद खलता है इसराइल का, क्योंकि इनसे इसराइल बर्दाश्त नहीं होता। तो इनको अब मसला ये कि ये पीस तो चाहते ही नहीं है। ये जो गाजा जेनोसाइड है, ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा ये है कि जी हम रो के पूरी दुनिया में फसाद मचा के हम इसराइल के खिलाफ नफरत पैदा करेंगे, इसराइल को आइसोलेट करेंगे, ताकि फिर इनकी जो टेररिस्ट कंट्री हैं, ठीक है, जैसे ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो कल को जब इसराइल पे हमला करें, अगर नौबत आती है, वैसे तो आएगी नहीं, अगर आती है ऐसा कुछ हो, तो सारी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी हो, ताकि हम फलस्तीन को पहली विक्टिम बना दें। तो असल जो इनके जंग है, या असल जो इनके जो कोशिश है, जो जज्बात है, वो फलस्तीनियों के लिए नहीं है, वो बेसिकली इसराइल के अगेंस्ट है कि किस तरह इसराइल को तबाह किया जाए। ठीक है, तो ये अब इनको ये चीज खल रही है कि भाई ये पीस डील हो गया तो ये तो पीस हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर फलस्तीन रहेगा अमन से, इसराइल रहेगा अमन से। तो इसराइल का अमन इनको बर्दाश्त नहीं होता, ये चाहते इसराइल को खत्म करें, इसलिए चाहते कि मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट लगा रहे, और कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाए कि किसी तरह इसराइल आइसोलेट हो जाए, अमेरिका भी साथ छोड़ दे, तो हम कुछ ना कुछ करके जो इनका ख्वाब है, और फिर इनकी किताब और इनके रसूलुल्लाह ने भी हदीस में कह दिया कि भाई आखिरत नहीं आएगी जब तक एक भी यहूदी बचेगा जिंदा। तो ये जब तक यहूदियों को खत्म कर लेते, आखिरत कैसे आएगी, जन्नत में कैसे जाएंगे? तो ये उसके लिए चल रहे हैं। जी जी अच्छा, जन्नत, यहाँ पे भी जन्नत का कहीं ना कहीं जिक्र आ ही जाता है। मतलब जन्नत से इतना इतना इन्फेचुएशन है कि हम जन्नत के लिए अपने लोगों को मरवा देंगे। जो लोग मरे हैं आज पूरे दिन में, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, वो सब क्लेम कर रहे हैं कि हम जन्नत जाएंगे। पुलिस वाले क्लेम कर रहे हैं आप जन्नत जाएंगे, और दूसरा आदमी क्लेम कर रहे हैं, जो लब्बैक के लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हम जन्नत जाएंगे। सब जन्नत जा रहे हैं। मतलब अभी तो बहुत बड़ी चीज। अफगानिस्तान के साथ भी जंग लगी है, उसमें नहीं पता कौन गाजी होगा, कौन जो है वो जन्नत जाएगा। सारे ही जन्नत में जाएंगे लड़के, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हाँ, अफगानिस्तान के साथ जो जंग है उसमें पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि हमारे जन्नत में गए हैं, और वो अफगानिस्तान वाले क्लेम करते हैं कि हम जन्नत में गए हैं। ये जन्नत का जो टिकट बट रहा है बड़े आराम से, कोई वो नहीं है। वैसे एक एक क्लॉज शायद कुरान में ये भी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ेगा तो ये कुफ्र है, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से, इन इन सब में तो मुसलमान कुफ्र कर रहा है। कुफ्र करते हुए जन्नत में कैसे कोई जा सकता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन मैम एक चीज कि पाकिस्तानी आर्मी बहुत बुरी मुसीबत में फंस गई है। पाकिस्तान की पुलिस इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पुलिस वालों के साथ मारपीट की जा रही है।
क्या लद्दाख इतनी पावरफुल है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को हिला दे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हिला दे? अच्छा, जहाँ तक बात है ना तहरीक-ए-लब्बैक की, ये इनिशियली इतनी पावरफुल नहीं थी, जितना इसको बना दिया गया है। इसको खुद पालने-पोसने वाली भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही है, और अब जब हाथों से निकल ले, और ये भी अभी जो किया जा रहा है ना, ये सिर्फ़ अमेरिका को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लोग तहरीक-ए-लब्बैक के खिलाफ हैं या उनको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इस किस्म की, मतलब टेररिस्ट, और इस किस्म की वो पार्टी है कि वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। किसी को भी धमकाना हो, चुप कराना हो, माइनॉरिटीज़ को लगाम देनी हो, या हमारे जैसे एक्स मुस्लिम या जो एथियस्ट लोग बन गए हैं उनको लगाम देनी हो, तो ये एक बड़ी अच्छी पार्टी है। और ये दूसरों के ऊपर हमला कराने में, दूसरे पॉलिटिशियंस को मारना, और किसी पे गुस्ताखी का इल्जाम लगाना, उसके लिए बड़ी एक्यूरेट ये साबित होती है। लोगों का ध्यान बटाना हो, पाकिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तानी अवाम का उनमें दहशत पैदा करनी हो, बहुत अच्छी तरह काम करती है। तो ये इनके अपने ही पाले हुए हैं। अब ये थोड़ा इनके हाथों से निकल रहे हैं, लेकिन वो भी अभी इसलिए एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि अमेरिका का डंडा है, वरना इनको कोई परवाह नहीं होती। यही टीएलपी वाले हैं जिन्होंने प्रियंका कुमारा को जिंदा जला दिया था, जिन्होंने मशाल खान को जिंदा जला दिया था, जिनकी वजह से आज हाफिज सईद जैसे बच्चे, जो एक लेक्चरर था, बिल्कुल यंग लड़का, 30-35 साल का, वो जेल में बैठा हुआ है, 12 साल से उसके ऊपर डेथ पेनल्टी लगी, उस पर तो किसी ने कोई मसला नहीं किया। उसमें तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि भाई ये साद रिजवी को लगाम देनी चाहिए, टीएलपी को लगाम देनी चाहिए। तो ये अभी फिलहाल कर रहे हैं सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए, क्योंकि आजकल उनके साथ ताल्लुकात भी बेहतर है, वरना उनको कोई वो नहीं है। ये तो टीएलपी तो जिस तरह वो चल रही है, ये इनके हाथों से निकलेगी ही, और उनको परवाह भी नहीं है। जो इसको चला रहे हैं, जिन्होंने इसको पाला पोसा ना, उनको परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो निकल जाएंगे पाकिस्तान से, उनके तो सारे एसेट पाकिस्तान में। ये जो टीएलपी है, ये अजाब तो बनेगी अवाम के साथ, जो आम पाकिस्तानी है, भले वो माइनॉरिटी से हो या भले वो मुसलमान हो, उनके लिए एक बड़ा अजाब बनेगी। और उनको पता है कि ये कैसी पार्टी है, इनको लगाम देनी होती तो बहुत पहले दे चुके होते, जब इसने माइनॉरिटी का, बाकी लोगों का जीना हराम किया हुआ था। उससे इनको कोई मतलब नहीं है। आजकल क्योंकि अमेरिका के गुण गा रहे हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा लगाम दे रहे हैं। जी, जी। राइट, अमेरिका के गुण गा रहे हैं इसलिए थोड़ा लगाम दी है। एक चीज और कि लद्दाख तो जो भी कर रही है ठीक है, सबके सामने है। पाकिस्तानी आर्मी तो चारों ओर मारी जा रही है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो बॉर्डर पे हो। और जी। अब अंदर भी, मतलब बाहर से प्रॉब्लम अलग से चल रही है, अंदर प्रॉब्लम अलग से है। लद्दाख जो है उसने ये तो प्रूव कर दिया कि वो सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है पाकिस्तान की, कि वो चैलेंज कर सकती है गवर्नमेंट को और बिल्कुल धमकी देके। अगर साद रिजवी ये ना बोले कि भाई हम गोली से नहीं डरते, हम आंसू गैस के गोलों से नहीं डरते, हम मौत से नहीं डरते, हमारे हमें अल्टीमेटली हमें हमारा सेक्रीफाइस जो है वो हमारा मार्टरडम है, ये लद्दाख के चीफ का वो है। ऐसे में क्या ये ट्रीजन में नहीं आता, क्या ये देशद्रोह में नहीं आता? ये कि तहरीक-ए-लब्बैक किसी से डर नहीं रही है। हम्म, जी, डर नहीं ये रही है, सही बात। हुँ। एंड द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कर तो रही है, रिजवी को अरेस्ट करने की कोई कोई प्लानिंग नहीं दिखती है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये असल में बात ये है कि इनको अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ करना होता, ये पहले से इनको लगाम देती, और ये इनके लिए कोई नामुमकिन नहीं है। आपने लाल मस्जिद का ऑपरेशन देखा था। इन्होंने इनको इतनी तोल क्यों दी है? बैठे-बैठे ये लोगों पे फतवे लगा देते, मेरे पे लगाए हुए और पता नहीं कितने एक्स मुस्लिम जिन पे लगा के बैठ गए हैं। तो आप उस टाइम क्यों नहीं कुछ करते? जब ये धमकियाँ देते हैं, जब ये सारा कुछ, जब सलमान तासीर को मारा गया, उसके बाद जो जिस तरह इन्होंने हीरो बना दिया मुमताज़ कादरी को, जैसे सेलिब्रेट किया गया, तब आपको कोई खौफ नहीं आया कि ये आपकी जगह-जगह पंजाब में, पाकिस्तान में सर तन से जुदा के नारे, अब कराची में भी अब तो शुरू हो गए, तब आपको ख़्याल नहीं आया? तो आपको समझ आना चाहिए था ना कि ये फ्यूचर में जाके आपके लिए क्या ये सूरत-ए-हाल बनेगी। अगर उनको लगता भी है कि भई ये कुछ ऐसी पार्टी है जो बाद में जाके पाकिस्तान की स्टेट के लिए मसला बन जाएगी, तो ये इसको पहले से लगाम देते, लेकिन इनको तो कोई परवाह नहीं थी। और अब इनको हो रही है परवाह कि ये चीज़ें हाथों से ना निकल जाएँ, वो भी शायद सिर्फ़ अमेरिका को खुश करना है, तो इसलिए, वरना और कुछ नहीं। और वो भी ये कि वो आसिम मुनीर के साथ हुए हैं ना, अभी यही जो एहतजाज है, ये किसी और वजह से हो रहा होता, तो परवाह भी नहीं होनी थी एस्टेब्लिशमेंट को। ये अभी हो रहा है क्योंकि जी उड़ गई, अफ़वाह भी उड़ गई कि जी इसराइल को तस्लीम करने लगा है पाकिस्तान, और ये सारा कुछ, तो ये इसलिए ये कर रहे हैं। तहरीक लद्दाख या ये सरतन से जुदा के नारे, सॉरी जो बोलूंगा, मेरा थोड़ा मौसम चेंज होता है, गला थोड़ा सा खराब हो गया, खांसी हो रही है। मैम, तहरीक लद्दाख या तथा तन से जुदा के नारे, ये सब के सब आज से नहीं लग रहे, करीब 10 साल हो चुके हैं।
अगर पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट चाहती, तो ऐसे नारों को बंद करवा सकती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन करवाया नहीं गया। हाँ, बिल्कुल। सलमान तासीर के मर्डर के टाइम पे भी मुमताज कादरी को जैसे हीरो बना के दिखाया गया, उससे हुआ ये कि कोई भी पॉलिटिशियन भी सेफ नहीं रह गया। यस, अब यस। आर्मी चीफ भी सेफ नहीं। सच बात यह बिल्कुल, है, क्योंकि उनकी अपनी ही आर्मी में 5 बार नमाज पढ़ने वाले बैठे हैं। और यस। अगर उनमें से कोई भी टीएलपी का सपोर्टर है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सपोर्टर है, तो उनकी भी हत्या हो सकती है। ये डर बिल्कुल, तो जरूर होगा आर्मी चीफ के, फील्ड मार्शल के दिल में। तो बिल्कुल। ऐसे में इन सबको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जब इतना, मतलब आप, यू नॉट ट्राइंग टू कैच द रूट कॉज। यस। आपके खिलाफ फतवा निकालने का टाइम है, इनको यस। कंट्रोल करने का कोई टाइम नहीं किसी के पास। बिल्कुल, बिल्कुल। डेलिब्रेट हुँ। डेलिब्रेट है, या सच में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। देखिए शुरू में ये डेलिब्रेट था। वो चाह रहे थे कि हम्म, हाँ ठीक है, एक ऐसी पार्टी बने जो लोगों के लिए अज़ाब बनी रहे, स्पेशली ऑपोज़िशन के लिए, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट इस्तेमाल करना हम्म, हो। अब ये इनके हाथों से निकल चुके हैं। अब वजह पता है क्या है? वजह ये कि एक तो चले टीएलपी के फॉलोअर्स, चले उनको भी आप काबू कर लो, गोलियाँ मार के, ये करके, लेकिन आप ये तौहीन रिसालत का मसला, गुस्ताखी का मसला, इसको आप कैसे करोगे? कोई भी आप पे उड़ा के लगा दे, अफ़वाह लगा दे, क्योंकि इस्लाम को तो ये सभी प्रचार कर रहे होते हैं ना। आप देख लें उन्होंने ये हम्म, मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ क्या किया, जो स्कॉलर था। उसने सिर्फ़ ये हम्म, बात की कि भई एक औरत ने, एक ईसाई औरत ने, क्रिश्चियन औरत ने ये पूछा कि जी नहीं, एक मतलब एक आदमी ने, एक मुसलमान आदमी ने ये पूछा कि भई मैं क्रिश्चियन औरत से शादी कर सकता हूँ, जो रसूलुल्लाह को एंटी क्राइस्ट मानती है। अब ये हम्म, उन्होंने बताया सवाल कि मुझसे किसी ने पूछा। सवाल से ही लोग ऑफेंड हो गए कि इसकी हिम्मत कैसे हम्म, हुई कि ये रसूलुल्लाह का नाम एंटी क्राइस्ट करके जोड़े, हालांकि ये खुद उनका ख्याल नहीं था मोहम्मद अली मिर्जा हम्म, का, लेकिन आज गुस्ताखी का हम्म, इल्जाम लगा हुआ है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, हम्म, डेथ पेनल्टी। तो और इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह की कोई अफवाह उड़ा दे, कोई बात उड़ा दे, जो आर्मी चीफ है वो भी जगह जगह जाके इस्लाम का बारे में प्रचार करते हैं, फिर वो हिंदू के खिलाफ बोलते हैं। कोई भी ऑफेंड होके कोई उसको तोड़ मोड़ के, अब तो तौहीन रिसालत की, अब तो इनके खुलफा की भी तौहीन कर दो तो उससे भी गुस्ताखी। तो ये आप रोक नहीं सकते, ये कोई अफवाह उड़ने की देर है आपके बारे में कि आप जी आपने हम्म, गुस्ताखी कर दी तो टीएलपी के फॉलोअर क्या, आपका अपना गार्ड आपको मार सकता है। ये इनके लिए एक वार्निंग थी हम्म, जब ये सलमान तासीर के साथ ये वाकया हुआ। जो सलमान तासीर का राइट, गार्ड था वो कोई पक्का टीएलपी का बंदा थोड़ी था। वो तो एक हम्म, आम बंदा था, हो सकता है टीएलपी का सपोर्टर हो, लेकिन ये तो आपका कहीं भी जगह-जगह लोग ऐसे निकल आएँगे। और आपने कोशिश ही नहीं की कि आप लोगों का माइंड चेंज करें, लोगों को थोड़ा-सा उनमें मॉडरेशन लेकर आएँ रिलिजन को लेके। आपने नहीं कोशिश की, जो जैसे था। अच्छा, उस वक़्त आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्यों? चलो एक तो सलमान तासीर का वाक़या हो गया। अच्छा चलो उस वक़्त दब भी रही है तो माइनॉरिटी दब रही है, इनको परवाह नहीं होती थी। जब आसिया बीबी के ऊपर इल्ज़ाम लगता था, प्रियंका कुमारा को ज़िंदा हम्म, जलाया जाता था, इनको नहीं होता था। अब ये हालात है पाकिस्तान में, पूरा बिज़नेस बन चुका है ब्लास्फेमी का। एफआईए खुद इन्वॉल्व है। हम्म, छोटे-छोटे बच्चे, आपको पता है ये अभी कुछ ही अरसे में ये बता रहे 2024 में कोई 400 से 600 बच्चे बिल्कुल टीनेजर 14-14, 16-16 साल के डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगा के बैठ गए पाकिस्तान में। क्यों? उनको हम्म, फँसाया जा रहा है ऑनलाइन, उनको खुद मैसेजेस भेजे जाते हैं, वो उसका रिप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भई इसने गुस्ताखी की, उनको पकड़ते हैं और फिर उनके माँ-बाप से माँगते हैं, भत्ता माँगते हैं कि भई इतने पैसे दो, ये सब करो। तो बच्चों के पूरे-पूरे फ्यूचर वहाँ तबाह हुए हैं इस चक्कर में। अब आपने खुद टाइम पे नहीं रोका, जब उसको रोकना चाहिए था, जब सलमान तासीर का वाक़या हुआ, जब माइनॉरिटी प्रोसिक्यूट होती थी, अहमदी, क्रिश्चियन, हिंदू सब प्रोसिक्यूट, आपको परवाह नहीं थी क्योंकि वो तो माइनॉरिटी है। और अब ये मामला हम्म, हाथों से निकल चुका है, अब तो बस किसी की अफ़वाह फैलाने की देर है। तो आपके चारों तरफ ही लोग ऐसे हैं ना, क्योंकि आपने कोई ऐसा रोल नहीं प्ले किया कि आप पाकिस्तान के लोगों के अंदर थोड़ा-सा शऊर लेकर आएँ, थोड़ी तालीम लेकर आएँ हम्म, और ये जिहादी माइंडसेट, ये सिर्फ़ इस्लाम के साथ ऑब्सेशन उनका हटाएँ। तो वो तो अब यहाँ तो बच्चा-बच्चा जिहादी फिर रहा, आप क्या करेंगे? किसको रोकेंगे? सही बात है। वो गालिब का शेर है, सारा शहर मुसलमान हुआ फिरता है। एक चीज कि हुँ, एक जमाना था, मीर तकी मीर ने बोला था कि मीर का मीर कशका लगाए बैठा है दयार में, मतलब तिलक लगा के मंदिर में बैठा है। ऐसा शेर आज की डेट में कोई लिखने की हिम्मत कर पाएगा, मुझे शक है। लेकिन इम्पॉसिबल, सही बात है। तो आज अमीर खुसरो ने लिखा, छाप तिलक सब छीनी दे, तो से नैना लगा के, और
कृष्ण भगवान की भक्ति भी की अमेरिका सरोवर ने, लेकिन आज कोई कर सकता है, मुझे मैं लिटरली पाकिस्तान में छोड़ दीजिए, कहीं और भी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। उस तरीके का रिलीजन रह नहीं गया इस्लाम, जहां यस। पर टॉलरेंस बहुत ज्यादा थी, जहां पर लोगों को लोगों को ऐसे रखा जाता था कि मतलब ठीक है, आप इबादत करें तो आपकी मर्जी, ना करें तो आपकी मर्जी। मिर्जा गालिब खुद ही नहीं करते, सीधी बात। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आए तो हम एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये पूछा, ये लाइव ऑन एयर था एक पाकिस्तानी चैनल पे। मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि सलमान तासीर भी आपके हीरो हैं और मुमताज कादरी भी आपके हीरो हैं, ये कैसे हो सकता है? तो सामने से जवाब क्या आया, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थी, पढ़ी लिखी थी मैडम। बोली कि आपको किसने बता दिया कि सलमान तासीर हमारा हीरो है? मैंने कहा मैडम, सलमान तासीर हीरो नहीं है तो उसे गवर्नर क्यों बनाया? तो ऐसे ही किसी को भी आप गवर्नर बना देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन द फैक्ट इज कि वो मैडम कहीं आईएसआई से लिंक्स भी रखती होंगी, मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो अनपढ़ बिल्कुल। क्या बोलते होंगे? ये तो नहीं, आप हालत तो बिल्कुल सही खराब है। कह रहे हैं। मैं तो खुद इस बात का यकीन रखती हूँ। मैं खुद पाकिस्तान में मेरी बचपन, जवानी, पढ़ाई मैंने वहाँ से की। मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ नॉर्मल बंदा भी मॉडरेट नहीं है। मैं तो कहती हूँ मॉडरेट मुस्लिम होता ही नहीं है। वजह एक तो है, प्रॉपर जिहादी हैं, जो टेररिज्म कर रहे हैं, ठीक है? उस हद तक चलो पढ़े-लिखे मुसलमान नहीं जाएँगे, क्यों? सेल्फिश रीज़न है, अपना करियर खत्म नहीं करना, क्यों भई अपने आप को क्यों बम से फाड़ें, अपने बच्चों को क्यों फाड़ें? थोड़ा-सा शऊर है उनमें, हाँ। लेकिन जब कोई जिहादी ऐसा काम करता है, उसको फुल सपोर्ट करते हैं। मैं आपको लिख के बता सकती हूँ, मुझे रोज़ कत्ल की धमकियाँ आती हैं, मेरे ऊपर ये फतवा टीएलपी लगा के बैठ गई। वो लोग जो मेरे साथ पढ़े हैं, जब जब वो मुझे मुसलमान समझते थे कि मैं उनके साथ रहती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, जो मेरे साथ रोज़ सलाम दुआ कर रहे हैं, वो बिल्कुल गायब। किसी ने मेरे साथ हमदर्दी, किसी ने ये नहीं कहा। मुझे एक होता है ना, अलग प्राइवेट मैसेज करके चले, आप में हिम्मत नहीं है कि आप दुनिया के सामने आके सपोर्ट करें, कमेंट करें। आप प्राइवेटली कह सकते हैं, नहीं ये गलत हुआ, हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, हम मुसलमान हैं, ये हम्म, गलत है। ऐसे फतवा ये चीज़ हम्म, किसी ने नहीं। एक आज के हम्म, ज़माने, आज की जनरेशन, एक बच्चा वो ऐसा भी नहीं पढ़े डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ डॉक्टर। डॉक्टर बच्चे बने, और ये मैं लिख के दे सकती हूँ, कोई मॉडरेट मुस्लिम नहीं है और ना इस्लाम ऐसा रिलिजन है। आप इस्लाम को स्टडी करें, आप खुद सोचिए ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अभी हिंदुइज़्म को मैंने पूरी तरह से फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा, ठीक है? लेकिन मेरा कभी दिल करता है तो मैं जी लॉर्ड कृष्णा की तस्वीर बना दूँ, मैं माँ काली की हम्म, तस्वीर, और मैं बनाती हूँ पेंटिंग, मैंने शेयर भी की इंस्टाग्राम पर। कोई ऐसी स्केच बना दिया, कुछ बना दिया, कोई धमकियाँ नहीं देगा कि आके तुम्हें मार रहे हैं, कत्ल करे, तुम्हारी हिम्मत के। हर एक का अपनी मर्ज़ी होती है कि आपको किसी रिलिजन से लगाव है, आप अपनी मर्ज़ी से करें, उसको शो करें, तरीका होता है डिफरेंट, ठीक है? तो कोई ऐसा मुझे नहीं, आप मोहम्मद, आप रसूलुल्लाह की, आप कुरान, कुछ भी ऐसा करके दिखाओ, वहीं पर ही आपको भले आपकी नियत भी साफ होगी, वहीं आपकी कत्ल की धमकियाँ, ये सब। तो सोचने हम्म, समझने की, क्रिएटिव कोई चीज़ पसंद की ही नहीं जाती है इस्लाम में। हम्म, इस्लाम में आपको पता है, मैं राइट। तो छोटी थी, ये पसंद ही नहीं किया जाता कि आप आर्टिस्ट भी बनो, आप पेंट भी करो, क्योंकि शक्लें बनाना हराम है। वो भी मूर्ति उसमें हम्म, आ जाता है कि आप स्कल्पचर बना रहे हो, मूर्ति कर बना रहे हो, तो ये अब आप ऐसे रिलीजन का आप क्या, फिर आप कहते हो अमन का दीन है, इतना एक्सट्रीमिज़्म, इतना पागलपन, कुछ नहीं किया जा हम्म, सकता। मैं तो कहती हूँ ये तो रिलीजन का ही खराबी है, ये इनको समझ नहीं आएगी, या तो बहुत बाद में समझ आएगी जब शायद पूरी तरह शरिया आ जाएगी टीटीपी और टीएलपी के हाथों, शायद तब समझ आए, क्योंकि ईरान के लोगों को हम्म। तो काफ़ी हद तक समझ आ गई। अब क्या कर सकते राइट, ईरान के लोगों को समझ में आ गई क्योंकि ईरान ने इस चीज को पहले झेल लिया। हैं? लेकिन शायद पाकिस्तान के लोगों को अभी समझ में नहीं आई, पाकिस्तान के लोगों को समझ में आना भी बहुत मुश्किल है। यस। ये पूरी सिचुएशन में आप क्या देख रही हैं कि आगे ये खून खराबा बढ़ेगा, जैसे सादरी रिजवी को गोली लगी है तो? ये हाँ जी, बिल्कुल ये आगे बढ़ सकता है। ये इनके हम्म, काबू नहीं आएँगे, हो सकता है कुछ दिन के लिए ये लोग रुक जाएँ, ये फिर शुरू करेंगे, और ये क्योंकि इन्होंने अपनी पावर रखनी है ना, टीएलपी बेसिकली टेररिज़्म फैलाती है, ठीक है? तो ये अगर अभी डर भी गए कि हाँ जी, गोलियाँ चल रही हैं, कुछ अरसे बाद फिर ये अपने दंगे-फ़साद शुरू करेंगे। वो नहीं शुरू किए तो हम्म, 2-4 लोगों को ज़िंदा जला देंगे गुस्ताखी के नाम पे, अपना वो एक ताकत, अपना वो एक बनाने के लिए, क्या कहते हैं, धड़ल्ला, कि भई हाँ, हम पाकिस्तान में हैं, हमसे लोग बच के रहें, हमारी पावर है, ये सब है। ये इनकी हरकतें होती हैं। ये वो इचरा बाज़ार का आपने वाकया देखा होगा, दंदनाते फिरते हैं। वहाँ एक औरत को देख लिया, उसकी अरबी का कोई लफ्ज़ लिखा था उसकी कमीज़ पे, उसको पकड़ लिया, उसको मारने लगे थे हम्म, ज़िंदा, जलाने लगे थे, क्या करने लगे, पुलिस बड़ी मुश्किल से आई, उसकी किसी ने हम्म, जान बचाई। तो ये दोबारा करेंगे, ये अभी आप देखिएगा, अभी हो सकता है कुछ देर के लिए खामोश हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये बात बाद में जाके भी दंगे ही करेंगे। जी। मानने लगे भी दंगे ही करेंगे, यस मैम। ये तहरीक लब्बैक जो है,
अभी इतनी आसानी से शांत होता नहीं दिख रहा और ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। आज नहीं तो कल पाकिस्तान को या तो पाकिस्तान कुछ ऐसा हो जाएगा अफ़गानिस्तान टाइप, या पाकिस्तान को कहीं रिवाइवल दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों को कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, अब हम और ज़्यादा नहीं कर सकते। थैंक्स अ लॉट अलीशा जी फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा।